एटीएस और एएनटीटीएफ ने सेना के फर्जी जवानों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इसे लेकर ऑपरेशन स्क्वायर पिरामिड के नाम से चलाया गया था, जिसमें करीब 8 फर्जी पूर्व सैनिकों को पकड़ा गया था। ये लोग पूर्व सैनिक बनकर सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी कर रहे थे और इन्हें एक साथ पकड़ने के लिए एटीएस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया और तब जाकर सभी को एक साथ पकड़ा जा सका। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारतीय सेना के पूर्व सैनिक बनकर प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में सिक्योरिटी गार्ड लगाने के नाम पर चल रहे बड़े खेल का पर्दाफाश करते हुए राजस्थान एटीएस ने 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए सुरक्षा कर्मी के रूप में नौकरी कर रहे थे। एटीएस की जांच में पाया गया कि इनकी नियुक्ति सुरक्षा एजेंसियों के जरिए की गई थी और सभी के दस्तावेज नकली थे। एफसीआई के दफ्तरों में छापेमारी करके इस पूरे खेल का खुलासा किया गया है। एटीएस और एएनटीएफ ने 31 जगह छापे मारे, तब जाकर इन आरोपियों के बारे में पता चल पाया। आपको बता दें कि ये प्लानिंग ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही की गई थी, जिसे अब अंजाम दिया गया। पूर्व सैनिकों को 90% तक का कोटा रखा गया है। उदाहरण के तौर पे यदि भारत सरकार के प्रतिष्ठानों में सुरक्षा गार्ड की नौकरी का कोई भी स्कोप खुलता है तो उसमें 90% पूर्व सैनिकों के लिए होता है। उस कोटे का दुरुपयोग करने के लिए ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी सेना के साथ काम नहीं किया, सेना में काम नहीं किया, सेना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं, वह इस तरह के दस्तावेज बनाकर पूर्व सैनिक का भेष लेकर पूर्व सैनिक के कोटे का दोहन करके बड़े आराम से पूर्व सैनिक की नौकरी कर रहे हैं। पहला पहलू यह है। दूसरा पहलू यह है कि कई सारी निजी सुरक्षा एजेंसियां हैं जिनको भारत सरकार ने, डीजीआर ने, जो पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बोर्ड बना हुआ है, उन्होंने उनको यह लाइसेंस दिलवाया है, दे रखा है कि वो पूर्व सैनिकों को बुलाकर प्रशिक्षित करके उनके कागजात बनवाकर उनका नियोजन करा सकें। किस तरीके से दुरुपयोग करते हुए अवैध काली कमाई की जा रही है। एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह और आईजी विकास कुमार ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन को स्क्वायर पिरामिड नाम दिया गया है। एफसीआई के गोदामों और कार्यालयों की सुरक्षा में लगे इन गार्ड्स की जांच के दौरान पता चला कि ये असली पूर्व सैनिक नहीं है। पूरे स्टेट में जो नशे की समस्या है, इसको प्रभावी रूप से रोकने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए और जो प्रधानमंत्री जी का नशा मुक्त भारत अभियान है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एएनटीएफ का राज्य सरकार ने गठन किया है, जिसमें एडीजी, एटीएस और एसओजी अभी सुपरविजन कर रहे हैं। आईजी के रूप में विकास कुमार जी और डीआईजी के रूप में योगेश यादव जी की पोस्टिंग हुई है और उनके नीचे जो स्वीकृत ढांचा है उसमें एसपी, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी की पोस्टिंग होनी है। कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग अगले जो भी निकट भविष्य में उनकी पोस्टिंग की उम्मीद हम लोग करते हैं। एटीएस को सूचना मिली थी कि एफसीआई में कई सुरक्षा गार्ड्स फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद राजस्थान में एक साथ 31 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। आतंकी हमले से बचाव के ड्रिल के नाम पर सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को एक जगह बुलाया गया। वहां अनुभव और प्रामाणिकता की जांच के बहाने दस्तावेज इकट्ठा किए गए। जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर 28 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है और ऐसी उम्मीद है कि आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड ने एक ऐसे रैकेट का भांडाफोड़ किया है जहां पर फेक आर्मी पर्सनल एफसीआई गोडाउन में गार्ड की नौकरी पर थे और इन्हें सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा वहां पर लगाया गया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो आर्मी का पेंशन के जो दस्तावेज होते हैं वो बहुत अहम माने जाते हैं, लेकिन ये भी फेक थे। अब एंटी टेरर स्क्वाड ये देख रही है कि ये दस्तावेज पहली बार आए कैसे इनके पास। दूसरी बात ये है कि ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिन्होंने इनको एफसीआई में लगाया था, ये पुराने जो आर्मी पर्सनल हैं इनके द्वारा चलाई गई हैं और कहीं ना कहीं इनको लेकर एक विश्वसनीयता बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पर भी इस तरह से इन फेक एजेंसीज को भी अब
एटीएस जो है जांच कर रही है। साथ ही क्या काम था इन गार्ड्स का ये काम था कि एफसीआई गोडाउन में तो पहरा देना था ही, लेकिन जो एफसीआई की जो पूरी प्रीमाइसेस है उसमें अगर कुछ हादसा हो जाए तो इमरजेंसी रिस्पांस कैसे हो, ये भी इन गार्ड्स के जिम्मे था। बहुत बड़ी चूक है क्योंकि एफसीआई जो गोडाउन्स है सेंट्रल एजेंसी हैं और दूसरी ओर फेक आर्मी पर्सनल बनकर नौकरी लेना, यानी कि जो आर्मी से रिटायर्ड है उसका हक है इस नौकरी पर वो नौकरी कोई फेक आर्मी पर्सनल करे तो ये भी एक बड़ा विश्वासघात माना जा रहा है। जयपुर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। अजमेर में हुई युवक की मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। युवक की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। युवक अपनी महिला मित्र से मिलने उसके गांव गया था, वहीं लड़की के परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और उसके साथ इतनी बर्बरता की गई कि वो इसे सहन नहीं कर सका और आत्महत्या कर ली। आखिर क्या हुआ था इस युवक के साथ और क्या पूरा मामला है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। किसी से मिलने जाना क्या आपकी जिंदगी का आखिरी पल साबित हो सकता है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ अजमेर जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र में। यहाँ 24 साल के दलित युवक नितेश वर्मा की मौत ने इलाके को झकझोर दिया है। जयपुर के लूनियावास निवासी नितेश की एक युवती से सोशल मीडिया पर पहचान हुई थी। बातचीत का सिलसिला बढ़ा और 7 अक्टूबर को नितेश युवती से मिलने अजमेर के पास मायापुर गाँव पहुंचा, लेकिन ये मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात साबित हुई। मृतक के मामा ललित किशोर ने बताया कि युवती के परिजनों ने नितेश को पकड़ लिया, उसके हाथ पैर बांध दिए और बेरहमी से मारपीट की। उसके सिर और मूंछ के बाल काट दिए गए। उसे पूरी तरह निर्वस्त्र कर अकेले उसकी मोटरसाइकिल पर बैठाकर गांव से बाहर भेज दिया गया। इस अमानवीय घटना से आहत नितेश मानसिक रूप से टूट गया। मायापुरी में मंगलवार थाने के अंदर में आता है, वहाँ किसी से मिलने आया था, उसको बुलाया गया था। फिर वो करीब लगभग 4 बजे पहुँच गया था यहाँ पे वो। फिर हमारे पास फ़ोन का 9 बजे फ़ोन बंद हो गया था। फिर घर वाले ने, मेरी बहन ने फ़ोन किया, भाई वो गोलू नहीं मिल रहा। फिर उसके फ़ोन का स्विच ऑफ आ रहा था। फिर लगभग 1-1:30 बजे वहाँ से जयपुर से निकल गया था। जयपुर निकल गया अपने यहाँ पे मायापुरी में 8 बजे पहुँच गया सुबह। तो मायापुरी पहुँचने के बाद में मैंने पूछा, जिससे लोकेशन थी मेरे पास, परफेक्ट लोकेशन किस घर में थे वो। तो वहाँ पूछा मैंने, गोलू है क्या? तो उन्होंने मारपीट चालू कर दी हमारे पे और हमको बंधक बना के रख लिया। 8 अक्टूबर की सुबह आदर्श नगर थाना क्षेत्र की रेलवे लाइन के पास नितेश का शव मिला। पुलिस ने शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान मांगलियावास पुलिस ने नितेश वर्मा के रूप में की। प्राथमिक जांच में सामने आया कि नितेश ने देर रात करीब 1:30 बजे ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। नितेश के मामा ने बताया कि जब वो मोबाइल लोकेशन के आधार पर मायापुर पहुंचे तो लड़की के परिजनों ने उन पर भी हमला कर दिया। नितेश की मां और 2 दोस्तों को भी बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की गई। इस बर्बरता के बाद पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। पहले मारपीट कर लिया था ये, इसके बाद कपड़ा नहीं था, इस डिप्रेशन में आके इसने ये कदम उठाया था कि अब वो चाह रहा है, अब हमें न्याय चाहिए। जो इन्होंने ऐसा किया है उन्हें सख्त से सजा मिले। जिस लड़की से मिलने आया था वो उसकी प्रेमिका है क्या, गर्लफ्रेंड है क्या? देखो इसका मैं श्योरिटी नहीं कह सकता कि हमें इतनी एबिलिटी मुझे पता नहीं थी इसके बारे में। मिलने तो लड़की से आया, मिलने लड़की के घर वालों ने बुलाया था। मेरे सुनाई में ये आई थी उनके बयानों के हिसाब से, भाई लड़का लड़की पहले भी आ चुके, शादी के पर्पज से बुलाया था लड़की को धोखे के हिसाब से। नितेश के मामा ने आरोप लगाया है कि मायापुर निवासी लड़की के पिता फूलचंद, चाचा संतोष और सत्यनारायण गोस्वामी सहित कई लोगों ने उसके भांजे नितेश वर्मा को बंधक बनाकर प्रताड़ित किया। इस मामले में मांगलियावास थाना पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने, अपहरण, मारपीट, बंधक बनाना और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। थाना अधिकारी दिनेश चौधरी ने बताया कि मामले में नामजद आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। परिजनों की शिकायत के बाद मांगलियावास थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। दोनों को पूछताछ करने पर जो ये पक्ष आया था, इनके साथ मारपीट होना बताया था, जिस पर दोनों पक्षों की तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा ये तथ्य सामने आए थे कि जो एक लड़का है नितेश उर्फ गोलू, जो 7 तारीख को जयपुर से चल करके मोटरसाइकिल से यहाँ आया था तथा उसने अपनी लोकेशन परिजनों के साथ शेयर की थी। उस लोकेशन के आधार पर ये ट्रेस करते हुए उसको ढूंढते हुए आए थे, जहाँ पर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई थी। और इसमें है कि यहाँ जांच करने पर अभी तक ये तथ्य आए हैं कि इन्होंने उस बच्चे के साथ मारपीट की, प्रताड़ित किया, जिससे वो वहाँ मौके से मायापुरा से जा कर के और ये आदर्श नगर पुलिया के पास उसने ट्रेन का आके
आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जयपुर निवासी एक युवक और अजमेर के मायापुर गांव निवासी एक लड़की की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद जब लड़का जयपुर से अजमेर मायापुर गांव लड़की से मिलने पहुंचा, इस बात से नाराज लड़की के परिजनों ने लड़के जो कि जयपुर निवासी नितेश वर्मा है उसके साथ मारपीट की, उसके सर और मूंछों के बाल काट दिए और उसको निवस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया। वहीं निवस्त्र करके उसे मोटरसाइकिल पर रवाना भी कर दिया। इस घटना से आहत होकर नितेश वर्मा ने अजमेर के आदर्श नगर स्थित रेलवे ट्रैक के पास पहुंचकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी ओर नितेश के खिलाफ उसकी प्रेमिका ने भी दुराचार का मुकदमा मांगलियावास थाने में दर्ज कराया है। मांगलियावास थाना प्रभारी दिनेश चौधरी का कहना है कि इस मामले में दोनों ही प्रकरणों में निष्पक्ष जांच की जा रही है और मृतक नितेश के परिजनों के द्वारा जो शिकायत दी गई है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मृतक नितेश के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। अजमेर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बंजारा समाज के दो समूहों में सगाई को लेकर आपसी विवाद इतना बढ़ गया, इसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। क्या है ये पूरा मामला और क्या था ये विवाद, देखिए इस रिपोर्ट। अजमेर के कायड़ चौराहे के पास आपसी विवाद को लेकर 2 महिलाएं घायल हो गईं। विवाद इतना बढ़ गया कि इन महिलाओं को बुरी तरह घायल कर दिया गया। एक पक्ष ने पिकअप वाहन को तेज रफ्तार में इधर उधर दौड़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान पिकअप की चपेट में आने से 2 महिलाओं 30 साल की मीनाक्षी और 18 साल की पिंकी की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों को स्थानीय लोगों ने तुरंत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुँचाया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि एमडीएस चौराहे के पास बंजारा समाज के कई परिवार के लोग डेरा डालकर रहते हैं। इन्हीं परिवारों में आटा साटा सगाई तय हुई थी। बताया जा रहा है कि किशनगढ़ से 1 दर्जन लोग पिकअप में सगाई को लेकर बात करने पहुंचे थे, लेकिन बातचीत विवाद में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि गुस्से में किशनगढ़ से आए लोगों ने पिकअप को इधर उधर दौड़ाना शुरू कर दिया। इसी दौरान वाहन से मीनाक्षी और पिंकी को कुचल दिया। स्थानीय लोगों ने शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग निकले। इनके साथ मारपीट की और मारपीट कर वापस भग रहे थे। उस दौरान इन दोनों महिलाओं ने भी इनको वापस रोकने का प्रयास किया। प्रयास करने के दौरान इनके जो पिकअप वाहन है उससे टक्कर लगी। दोनों को टक्कर लगने ज़्यादा ये बेहोश हो गई थी। बेहोश होने के बाद में 108 द्वारा इनको लाया गया। दौरान जेर इलाज जब तक ये रही उसके बाद में इनकी डेथ हो। लगभग कितने घायल होने से? इसमें घायल होने वाले 8-7 लोग हैं, लेकिन ये ज़्यादा दोनों ये 2 घायल ज़्यादा थी। इसके अलावा तो कोई माइनर चोट थी, ज़्यादा किसी ज़्यादा गाड़ी चलाएगी। हाँ, जो विवादी कह रहा है सब गाड़ी की टक्कर मारी है। अभी अनुसंधान का पार्ट है, उनकी बॉडी पे किस प्रकार की चोटें हैं ये अनुसंधान से क्लियर होगा। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस और जिला पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है और मौके पर मौजूद दोनों पक्षों के करीब 10 लोगों से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ और पिकअप को इतने बेकाबू तरीके से क्यों चलाया गया। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। अब आपको बताते हैं कि आटा साटा की प्रथा आखिर है क्या। आटा साटा शादी राजस्थान सहित देश के कई ग्रामीण और पारंपरिक समाजों में प्रचलित एक प्रथा है। इसमें 2 परिवार आपस में बेटे और बेटे की शादी एक दूसरे से करते हैं। यानी एक परिवार की लड़की की शादी जिस घर में होती है उसी घर की लड़की की शादी बदले में इस परिवार के लड़के से कर दी जाती है। इस प्रथा का उद्देश्य पारिवारिक संबंधों को मजबूत करना है। कई बार इसमें असमान उम्र या मजबूरी में किए गए विवाह जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। दोनों बुलेरा और वो इक्को गाड़ी आई, दोनों साथ में आई, हमारे साथ हमला करा खूब देर तक। काफी हथियार थे उनके पास। और फिर मेरी बहन घर से बाहर निकली, उनके ऊपर घर से बाहर निकली, रोड पे आई तो दोनों ऊपर 4 पहिए चढ़ा दिए सर। और उनको ससुराल वाले है ना, ससुराल वाले को कोई लिया दिया नहीं। 20-25 जने थे सर। रात की 12 या 12:30 बजे का टाइम था। 2 गाड़ी भर के आए थे, एक पिकअप थी और एक इक्को थी।
उसमें 20-25 जने आदमी थे। जैसे हम सूते थे सारे टोटल, हमारे को कोई पता नहीं था कि हमारे ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए आएंगे। तो एकदम से आते वो तो आक्रमण कर दिया हमारे ऊपर। पहले तो खूब लड़ाई करे, खूब लड़ाई करते गए। जैसे ये 2 बुआ मेरी शांत हुई है, ये तो साइड में रोड में खड़ी थी। जैसे वो भाग के आ रहे थे ना उधर से, सारे वो लड़ाई करके दंगा करके भाग के आ रहे थे, तो एकदम से उन दोनों पे गाड़ी चढ़ा दी। अच्छा। दोनों गाड़ी चढ़ा दी तो उनकी डेथ हो गई। बस गाड़ी चढ़ाई आप? वो अपने पिकअप गाड़ी चढ़ी उनके ऊपर। अस्पताल पहुंचे परिजन सलमान और ईश्वर ने बताया कि पिकअप चालक विकास ने जानबूझकर वाहन को इधर उधर दौड़ाया, जिससे उनके परिवार के करीब 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में पिंकी और मीनाक्षी की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि ये वारदात सगाई के बाद हुई शादी विवाद की वजह से हुई, जिसमें चालक ने गुस्से में आकर पिकअप चढ़ा दी और पूरा परिवार इस घटना से सदमे में है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। अजमेर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत 2 दिन पहले आटा साटा विवाह में हुए विवाद को लेकर 2 महिलाओं की दर्दनाक हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है दोनों ही परिवार में लड़कियों का जो विवाह हुआ था वह अपने अपने ससुराल में नहीं भेजी जा रही थी, जिसकी वजह से दोनों ही परिवारों के बीच में काफ़ी पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के सोते हुए परिवार पर हमला कर दिया और इस हमले में पिकअप से 2 महिलाओं को कुचलकर उनकी हत्या कर दी। वहीं हमलावर पक्ष के करीब 10 लोगों को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। जयपुर के जवाहर नगर इलाके में घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी करने की वारदात का खुलासा हो गया है। पुलिस ने ज्वेलरी चोरी के आरोप में बुजुर्ग महिला की देखभाल के लिए रखी गई नर्सिंग कर्मी को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जयपुर के जवाहर नगर इलाके से भरोसे को तोड़ने वाली एक ऐसी खबर आई है जिसने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब उनका खुद का सामान भी उनके घर में सुरक्षित नहीं है और जिस पर विश्वास करके लोग अपने घर की पूरी जिम्मेदारी सौंप देते हैं, वही इंसान भरोसे के इस रिश्ते को तार तार कर देता है। दरअसल जवाहर नगर में बुजुर्ग महिला की देखभाल के लिए रखी गई नर्स ने मौका देखकर लाखों रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। इसका पता चलने पर महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। अब जवाहर नगर थाना पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी नर्स को गिरफ्तार कर लिया है। जवाहर नगर थानाधिकारी महेश चंद्र गुर्जर ने बताया कि परिवादी मधु माधोगड़िया ने मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया था कि कुछ दिनों से बीमारी के चलते घर पर देखभाल के लिए 2 महिला नर्सिंग स्टाफ को रखा था। रिपोर्ट में उन्होंने दोनों नर्सिंग स्टाफ पर शक जताया था, लेकिन जांच में पता चला कि वर्तमान में काम कर रही नर्सिंग स्टाफ ने वारदात को अंजाम दिया। वो रिपोर्ट दर्ज करवाने भी परिवादी के साथ आई थी। पीड़िता की उंगलियों में घाव होने की वजह से उसने अलमारियों की चाबी भी नर्सिंग स्टाफ को दे रखी थी। कुछ दिनों के लिए पीड़िता घर से बाहर गई थी। इसी बीच दोनों नर्सिंग स्टाफ भी अपने घर चली गई थी। जब वापस आने पर उन्हें संदेह हुआ, अलमारियों की जांच की तो वहां ज्वेलरी नहीं मिली। करने के लिए उनके अलावा और भी कोई परिजन पास नहीं आता था, और कोई आता था तो भी उनसे अनुमति लेके ही घर में आया जाया करता था। तो वो एक तरह के उनके साथ में हमेशा साथ में रहना है और चीज की जानकारी उनके पास थी। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, उन पर शक जाहिर किया, दोनों के नामजद एफआईआर दी। तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन पे आगे बढ़ी, उनसे इंट्रोगेट किया तो प्रथम दृष्टया थोड़ा सा मामला संदिग्ध लगा। उसमें असल जब एफआईआर दर्ज कराने आई थी तब एक उनके साथ रिसेंट जो अभी दूसरी घरेलू नौकरानी जो उनके साथ 30 सितंबर के बाद से रह रही थी, वो उनके साथ आई। तो उसकी जो एक्टिविटी थी वो थोड़ी सी हमें संदिग्ध लगी। पहले की 2 नामजद घरेलू नौकरानियां और इसको हमने तीनों को संज्ञान में रखते हुए तीनों की सीडीआर एनालिसिस की और तीनों का जब इंट्रोगेट किया तो ये जो अभी रिसेंट घरेलू नौकरानी जो रह रही थी उसका इस वारदात में संलिप्त होना सामने आया। आपको बता दें कि आरोपी नर्स ने शातिर तरीके से वारदात को अंजाम दिया था।
जहां ये ज्वेलरी रखी थी उस कमरे में लगा सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर दिया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने नामजद नर्सिंग स्टाफ से पूछताछ की और जांच के लिए तकनीकी सहायता से रिकॉर्ड खंगाला, जिसके बाद पुलिस ने दूसरी नर्स बुलबुल से पूछताछ की। पहले तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी बुलबुल कंवर को गिरफ्तार कर निशानदेही पर चोरी किए गए 30 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। हथकड़ी में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।